हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। क्योंकि हम पॉलिनेशन तक पढ़ चुके थे तो आगे हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज इसमें स्टडी करेंगे। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज में या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज होती क्या है, एक्चुअल में क्या है? तो बेटा ये वो डिवाइसेज हैं जो नेचर के अंदर हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ पोलिनेशन है उसको सप्रेस करती हैं और फेवर करती हैं क्रॉस पोलिनेशन को। अब सारी बातें इसमें क्यों जरूरी है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेज क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, तो आपको बता दें कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स आपकी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मेजोरिटी है जो फ्लावरिंग प्लांट्स की, उनके उनके अंदर जो है फ्लावर पाए जाते हैं कौन से? हर्मोफोर्डाइट। हर्मोफोर्डाइट फ्लावर पाए जाते हैं। हर्मोफोर्डाइट फ्लावर जो है वो कौन से फ्लावर होते हैं? जिनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है जिसके अंदर मेल भी प्रेजेंट हो और फीमेल भी प्रेजेंट हो। अब सिंपल सी बात है कि जब हम इसकी बात करते हैं कि हर्मोफोर्डाइट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें हम ये इस बात की भी श्योरिटी देखते हैं कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लगातार यदि किसी स्पीशीज में सेल्फ पोलिनेशन होता है, लगातार किसी, हम ये बोल सकते हैं लगातार मान लो मैनी जनरेशन तक, कई पीढ़ियों तक जो है उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, तो उसको वो रिजल्ट देगी किसमें? जैसे कि कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन result to inbreeding depression। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा उसमें। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब देखो, एक पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग क्या होती है। देखो, इनब्रीडिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जांपल लेके बताता हूँ इधर। देखें, जैसे कि हमें पता है कि मेल है एक, ठीक है, और एक है फीमेल। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से, इनके इनके अंदर रिप्रोडक्शन होने की वजह से जो है मेरे मेल से मेल गैमेट आ गया, फीमेल से फीमेल गैमेट आ गया। और सपोज करो जैसे कि इन दोनों के मीटिंग से जो है ऑफ स्प्रिंग आ गए दो। ठीक है, दो ऑफ स्प्रिंग आ गए, एक इसमें यहाँ पर मान लो फीमेल आ गई, ठीक है, और एक आ गया मेल। ठीक है, अब एक बात देखो, पेरेंट्स दोनों के सेम हैं, ठीक है, और पेरेंट्स सेम हैं तो दोनों एक तरह से शिवलिंग हो गई। शिवलिंग का मतलब ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, अगर इन दोनों में दोबारा से फिर मेटिंग करते हैं, ठीक है, इन दोनों में दोबारा से मेटिंग करेंगे तो क्या, एक बात अब मुझे आप, जो इनका वो एक तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है क्या वो चेंज अप होगा? नहीं होगा चेंज अप। जेनेटिक मैकेनिज्म जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि एक ही पेरेंट्स हैं दोनों, ब्लड रिलेशन है दोनों का। ठीक है, और ऐसे ही मानो लगातार कई पीढ़ियों तक ऐसा ही चलता रहा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो वीक करेक्टर होगा, जो वीक करेक्टर होगा वो किसी न किसी जनरेशन में शो हो जाएगा। ठीक है, जो वीक करेक्टर होगा वो किसी न किसी जनरेशन में शो हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यदि ये ले हम यहाँ पर, मान लो कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर किसी टॉलनेस के लिए, हम बोल सकते हैं। ठीक है, टॉलनेस के लिए मान लो जैसे कि ये है इसमें जीन, और इसमें ड्वार्फनेस के लिए ये है। ठीक है, और इसमें क्या रिलेशन आएंगे? इसमें आ गए ये। ठीक है, कॉम्बिनेशन ये आ गया दोनों का कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब ये देखो, ये दो दोनों तो डोमिनेंट जीन आने की वजह से ये सप्रेस हो गया। ठीक है, और एक रिसेसिव होगा, तो ये करेक्टर अपने आप को शो नहीं करेगा, क्योंकि ये ड्वार्फ वाला करेक्टर था। ये कौन सा था? ड्वार्फ वाला करेक्टर था, ये अपने आप को शो नहीं करेगा। ये टॉल वाला करेक्टर था, ये अपने आप को शो करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है ड्वार्फ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों टॉल आए हैं। जो हम ये बोल सकते हैं जो मेल चाइल्ड है वो भी टोल आया है, और जो फीमेल चाइल्ड है वो भी टोल आया है। बट यदि हम यहाँ पर ये बात करें इसकी, अगर इनके दोनों के अंदर मेटिंग की बात करें, इनमें देखें तो इसमें कंडीशन क्या हो सकती है? इसमें कंडीशन ये आ सकती है आपकी, इसमें कंडीशन आएगी जैसे कि
पॉसिबिलिटी है इसकी, ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है। अब देखो ड्वार्फ वाला करेक्टर यहाँ था, तो ड्वार्फ वाला करेक्टर यहाँ पर उभर के सामने आ गया। अगर मान लो यहाँ पर कोई डिजीज करेक्टर है ऐसा, ठीक है, जैसे कि आपका उसमें कलर ब्लाइंडनेस में होता है, तो जो मान लो कोई डिजीज वाला करेक्टर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि लगातार यदि किसी स्पीशीज में इनब्रीडिंग होती है, ठीक है, जैसे कि सेल्फ पोलिनेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी वजह से ये करेक्टर उभर के सामने आएगा, ठीक है। तो ये तो था इनब्रीडिंग। और आउटब्रीडिंग में क्या होगा, जैसे कि ये मेल है, ठीक है, ये मेल है, और मान लो किसी आउट और किसी फीमेल के साथ क्रॉस हो इसका, ठीक है, या फिर जैसे कि ये आउट से कहीं से दूर से, मतलब दूसरी एरिया से है ये, ठीक है, जैसे कि हमारे जो मैरिज होते हैं उसमें जो हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से जो गोत्र वाला हम देखते हैं वो भी एक तरह से ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे दूर से जो आउट, मतलब आउट ब्रीडिंग का मतलब बाहर से, ठीक है, तो उसको जैसे कि ये मेल था, ठीक है, और बाहर से कोई फीमेल आए हैं, तो इसमें इन दोनों की मीटिंग होगी, तो अगर लगा बार बार हम अगर आउट ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आगे हम बात करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है कि जो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं जो बायोलॉजिकल फिटनेस होती है किसी भी पॉपुलेशन की, जो बायोलॉजिकल फिटनेस होती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन के अंदर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के अंदर क्या होगा कि जो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन की बायोलॉजिकल फिटनेस, बायोलॉजिकल फिटनेस जो है, बायोलॉजिकल फिटनेस ऑफ एनी पॉपुलेशन, ऑफ एनी पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस हो जाए, मतलब उसकी जो फिटनेस है वो रिड्यूस हो जाए। फिटनेस का मतलब किससे है, फिटनेस का मतलब होता है कि एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस, या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर एक तरह से सर्वाइवल रेट जो इसका, ठीक है, सर्वाइवल रेट हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड, अब यहाँ पर सर्वाइव का एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की, और दूसरा है एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, जो ट्रांसफर है जेनेटिक मटेरियल का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो भी प्रभावित हो सकता है, वो भी इफेक्ट हो सकता है इसकी वजह से, तो इसको हम बायोलॉजिकल फिटनेस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे, उन्होंने खुद ही कुछ ऐसे मेथड डेवलप कर दिए जिसकी वजह से उसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन की बजाय कौन सा पोलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो वो हम उनको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जो इसको फेवर करती हैं, जो इसको बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपके जैसे पहले हम देखते हैं कौन सी डिवाइसेस हैं, तो देखो इसमें पहली डिवाइसेस जो है उसमें क्या कर रखा है कि इन सम स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कुछ स्पीशीज है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें जो स्टेमन है और जो स्टिग्मा है दैट आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब हो गया कि वो उसमें या तो स्टेमन पहले मैच्योर हो जाता है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देगा, और स्टिग्मा बाद में मैच्योर होता है, मतलब रिसेप्टिविटी जो है स्टिग्मा की वो बाद में होती है, पोलन ग्रेन्स पहले रिलीज हो गए और रिसेप्टिविटी बाद में है स्टिग्मा की, तो सिंपल सी बात है पोलिनेशन सेल्फ होगा ही नहीं। फ्लावर कौन सा है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है जिसके अंदर मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, बट क्या होगा इसमें
कि उसमें जो है जो एंड्रोशियम है या जो स्टेमन है, जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है और फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया और मेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है। तो दोनों की टाइमिंग जो है मैच्योरेशन की वो मैच नहीं हो रही। अगर मैच नहीं होगी तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, तो फिर उसमें किसके चांसेस होंगे? क्रॉस पोलिनेशन के। तो इस टेक्निकल टर्म को हम बोलते हैं डाइकोगेमी। क्या बोलते हैं? डाइकोगेमी। ठीक है, डाइकोगेमी। इसमें क्या बताया मैंने आपको? डाइकोगेमी का मतलब ये है कि आइदर मेल पार्ट मैच्योर बट फीमेल पार्ट आर नॉट मैच्योर, और फीमेल पार्ट मैच्योर बट मेल पार्ट आर नॉट मैच्योर। ठीक है, तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं जो जो ये डाइकोगेमी है इसके अंदर ऐसा होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होगी डाइकोगेमी, और इसमें हम ये बोल सकते हैं द मैच्योरेशन ऑफ स्टेमन एंड pistil at different times डिफरेंट टाइम्स में जो है मैच्योरेशन होगा इन दोनों का, स्टेमन का और पिस्टिल का। ठीक है, और इसमें इसी प्रकार से हम ये बोल सकते हैं सो दैट पोलिनेशन इज इनहिबिट, सेल्फ पोलिनेशन इज इनहिबिटेड। तो सेल्फ पोलिनेशन इसमें नहीं होता। एग्जांपल इसमें जो दे रखे हैं वो आपके एग्जांपल है कौन से इस प्लांट के अंदर ऐसा होगा। तो सनफ्लावर, सेल्विया, ठीक है, और इसके अलावा जो है रोज। ठीक है, इन प्लांट्स में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैच्योरेशन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में दोनों का मैच्योरेशन होगा, और इसको हम बोलते हैं डाइकोगेमी। तो ये फर्स्ट डिवाइसेस थी आपकी, जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम बोल सकते हैं, पहले ये डिवाइसेस थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है आपकी कौन सी? नेक्स्ट डिवाइसेस जो है उसका ये कि कुछ प्लांट की स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें जो फ्लावर है, फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, और उसमें जो है एक तरह से हम ये बोल सकते हैं स्टिग्मा और जो स्टेमन है उनकी जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग पोजीशन पे होते हैं दोनों। और कुछ इस तरह की पोजीशन बनती है उसमें कि जो स्टेमन है, स्टेमन से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे वो कांटेक्ट नहीं हो पाता स्टिग्मा के साथ, और जब कांटेक्ट नहीं होगा उस फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखें, इसमें इसका इसका जो इसको, और इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये डिवाइसेस जो है ऑटोगेमी को प्रिवेंट करती हैं। अब एक बात देखें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डाइकोगेमी जो है, डाइकोगेमी, और ये दूसरी जो है सेकंड नंबर की, इसको जो हम बोलते हैं हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली। तो दूसरी ये है। ये दोनों डिवाइसेस जो है ना, देखो पहले डिवाइसेस में हमने देखा कि जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है तो फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है, या फिर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है या फिर मेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है। तो उसमें टाइमिंग नहीं है, डिफरेंट टाइमिंग है। यहाँ पर डिफरेंट हाइट है कि भाई स्टेमन की अलग हाइट है और जो पिस्टिल है उसकी अलग हाइट है, और दोनों की हाइट अलग अलग होने की वजह से जो पोलन ग्रेन्स का है उसका कॉन्टेक्ट जो स्टिग्मा के साथ नहीं हो पाता। ठीक है, तो हेट्रोस्टाइल। अब इन दोनों डिवाइसेस में एक कॉमन बात ये है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों डिवाइसेस जो हैं ये प्रिवेंट करती हैं किसको? प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करती हैं, बट नॉट प्रिवेंट गाइटेनोगेमी। ये गाइटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करती। गाइटेनोगेमी, गाइटेनोगेमी का मतलब क्या था? गाइटेनोगेमी में मैंने आपको बताया था कि एक प्लांट है और उस पे जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है ही, ठीक है, और उसमें जो है एक दो जैसे स्टेम के ऊपर दो फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक का मेल पार्ट जैसे कि पोलन ग्रेन्स उसकी स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर गए, ठीक है, और उसके पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर गिर गए, तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया। लेकिन प्लांट एक ही है, प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर प्रेजेंट हैं। ठीक है,
तो ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करती है बट नॉट प्रिवेंट गाइटेनोगेमी, गाइटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करती है। ठीक है, तो ये इसमें एग्जांपल जो होंगे हेटेरोस्टाइली के आपके वो होंगे जैस्मिन, जैस्मिन का होगा, और जो नेक्स्ट है प्रिमरोज, और इसके अलावा ऑक्जेलिस, प्रिमरोज ऑक्जेलिस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हमने बात की कि ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करती है, रोकती है, बट गाइटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करती, डाइकोगेमी और हेटेरोस्टाइली। अब इससे नेक्स्ट जो है थर्ड डिवाइस जो है आपकी, वो हम देखते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो आपकी डिवाइसेज कौन सी है? वो डिवाइसेज है आपकी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है नेक्स्ट डिवाइस। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, देखो प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि उसमें कुछ एक जेनेटिक मैकेनिज्म क्रिएट होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है एक, और उसमें हम एक बोल सकते हैं कि एक तरह से जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और उसमें हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से सेल्फ पोलिनेशन तो होना ही है, उसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, वो डाइकोगेमी वाला भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। लेकिन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होगा कि ये सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करता है और फेवर करता है किसको? क्रॉस पोलिनेशन को। इसको जेनेटिक इनकम्पेटिबिलिटी भी बोलते हैं, और एक तरह से हम ये बोल सकते हैं आपने एक बात पढ़ी होगी कि प्लांट के ऊपर मान लो दो तरह के फ्लावर प्रेजेंट है, एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं मोनोसियस प्लांट, हम बोल सकते हैं उसको मोनोसियस। मोनोसियस प्लांट में क्या होगा कि उसमें उसके ऊपर मेल फ्लावर भी होगा, ठीक है, और फीमेल फ्लावर भी होगा, फीमेल फ्लावर भी होगा। ठीक है, मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा। और इसमें जो है एक तरह से, अब देखो क्या होता है कि इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में जो मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है, अब इसमें सिंपल सी बात है, एक ही प्लांट में प्रेजेंट है तो पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन होने वाला है, तो इसमें क्या होगा कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होगा कि एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आएंगे, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आएंगे, तो स्टिग्मा जो है कई बार क्या करता है कि जेनेटिक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, तो केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, केमिकल जब इसके केमिकल से मैच अप होता है, जेनेटिक जो जेनेटिक मटेरियल है वो, हम ये बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक जो मेकअप है दोनों का यदि सेम होगा, तो फीमेल जो फ्लावर जो स्टिग्मा है वो क्या करता है, वो इसको बोल देता है कि भाई नहीं, हमें नहीं, वो पोलन ट्यूब इसको मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाता पोलन ग्रेन्स को पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए। क्यों नहीं करवाता? क्योंकि इसको पता है कि दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम हो गया, आइडेंटिफिकेशन की जो इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इसने देखा कि दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम हो गया, और जेनेटिक मेकअप सेम होने की वजह से वेरिएशन नहीं आएंगे। अब वेरिएशन आने जरूरी होते हैं किसी स्पीसीज में, क्योंकि वेरिएशन ही एडेप्टेबिलिटी होती है किसी भी स्पीसीज की सर्वाइवल की। ठीक है, तो एक तरह से जब इसमें ये सेल्फ पोलिनेशन को रोक देंगे, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन रुक गया तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि फिर ये किसको बढ़ावा देंगे? क्रॉस पोलिनेशन को। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन को, तो इसमें हम यहाँ पर एक बात ये कहेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में, पोलन्स आर जेनेटिक सिमिलर इफ पोलन्स जो हैं वो जेनेटिक सिमिलर हैं स्टिग्मा से, तो उसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। जेनेटिकली सिमिलर है यदि दोनों, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं करेगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर किसकी होगी? यहाँ पर फिर ये आउट क्रॉसिंग होगी। ठीक है, अब आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि बाहर से कोई दूसरा जैसे दूसरे प्लांट से आया, तो उसमें जो होगा उसकी वजह से ये क्या करेंगे, जो है वो
आपके प्रिवेंट करेंगे इस चीज को, ठीक है। अब देखिए एक बार यहाँ पर, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कई बार। देखो जैसे कि ये स्टील पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो जेनेटिक मेकअप है S1S2 टाइप का, ठीक है। और यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स आए हैं वो मान लो आए हैं यहाँ पर S3 और S4। अब एक बताओ, मैंने आपको बताया कि ये जेनेटिक इससे मैच नहीं हो रहा जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मेकअप इससे मैच नहीं हो रहा, दोनों का अलग अलग है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोनों ये हैं पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ यदि हम देखें, ठीक है, दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पर S1S2 है जेनेटिक मटेरियल। स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स आया है वो एक तो आया है S3 जेनेटिक मेकअप का, और दूसरा आया है S1 का, ठीक है। अब देखो एक तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा इन दोनों से, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, तो यहाँ पर इससे तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, बट इससे नहीं होगी क्योंकि सेम हो गया ही, S1 जेनेटिक मटेरियल सेम हो गया। दूसरी तरफ यदि कंडीशन देखें हम, तो मान लो ऐसी कंडीशन है आपकी, इसमें S1S2, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ही है यहाँ पर स्टिग्मा पे, और यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स आए हैं वो आए हैं S1 और S2 टाइप के। दोनों ही कंडीशन दोनों सेम है, तो जेनेटिक में इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के केस में ऐसा मैच नहीं होगा, ठीक है। और कई बार ये भी होता है कि मैं आपको बता दूं कि ये तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का था, जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से आइडेंटिफिकेशन हो रही थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि यदि राइट टाइप का पोलन ग्रेन्स नहीं है स्टिग्मा के लिए और केमिकल मैच नहीं हो रहे, तो भी वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं। अब देखो हनी बी को ये तो कोई डाकिया तो है नहीं, वो इसको तो ये तो पता नहीं कि भाई बिल्कुल राइट पोलन ग्रेन्स लेके जाना है। अब जैसे मान लो वो बैठ गई फ्लावर पे, रोज के फ्लावर पे, ठीक है, रोज के फ्लावर पे जो पोलन ग्रेन्स उससे चिपके हैं, ठीक है, फिर वो चली गई मैरीगोल्ड की, ठीक है। अब मैरीगोल्ड के फ्लावर पे जाके वो जब वो उन पोलन ग्रेन्स को मान लो उधर गिरा दी रोज वाले को, तो क्या वहां पर वो जर्मिनेट करेंगे? नहीं करेंगे वहां जर्मिनेट, क्योंकि वो उसको रिजेक्ट कर देगी, वहां की केमिकल मैचिंग नहीं हो रही उसकी, ठीक है। तो वो भी इनकम्पेटिबिलिटी है, और उसमें भी क्या होता है कि वो उसमें मैचिंग नहीं हो रही, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से। तो ये दोनों जो है किसको प्रोवाइड प्रमोट करती हैं? आउट क्रॉसिंग को। आउट क्रॉसिंग का मतलब बाहर से बिल्कुल अदर, आउटब्रेड हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो एक तरह से सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर्थ डिवाइस जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फोर्थ जो है वो कौन सी है? प्रोडक्शन ऑफ ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्रोडक्शन जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्शन कैसे होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, क्या इसका वो है। तो कई बार प्लांट जो है प्रोडक्शन करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जिसके अंदर केवल एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, एक ही, या इधर मेल हो इधर फीमेल हो, इधर स्टेमन इधर पिस्टिल, ठीक है। तो ऐसे दो तरह के प्लांट हो सकते हैं कि मोनोसियस, मोनोसियस, डायोसियस, डायोसियस। इसमें क्या होगा कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल भी प्रेजेंट है एंड फीमेल प्रेजेंट है, ठीक है। फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। डायोसिस में क्या होता है कि प्लांट, आइदर प्लांट जो है वो मेल हो सकता है और प्लांट फीमेल हो सकता है। देखो दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है कि यहाँ पर प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, ठीक है, और उस पे मेल फ्लावर भी है और उसकी एक स्टेम के ऊपर फीमेल फ्लावर भी है। लेकिन डायोसिस में क्या होता है कि डायोसिस में पूरा प्लांट एक होता है, मेल होता है, मेल होगा प्लांट या फिर फीमेल होगा। तो इसमें एग्जांपल हम ये लें तो पपीते का ले सकते हैं, पपाया जो है उसका एग्जांपल ले सकते हैं, मेल पपाया और फीमेल, ठीक है।
और इसमें जो है, इसमें हम देख सकते हैं कैस्टर एंड मेज का एग्जांपल ले सकते हैं, कैस्टर एंड मेज का। अब यहाँ पर एक बात इसमें नोट करने की है कि इसमें जो है सिंपल सी बात है, सेल्फ पोलिनेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है ये ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट करेगी, मोनोसिस वाले में ऑटोगैमी को तो बिल्कुल प्रिवेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन गाइटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करती, ठीक है। और गाइटेनोगैमी इसके अंदर होगी। गाइटेनोगैमी का मतलब हमें पढ़ा था कि प्लांट के अंदर जो है मेल फ्लावर जो है उससे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल फ्लावर के जो स्टिग्मा पार्ट है उसके ऊपर जाके गिरे एक ही प्लांट के अंदर, ठीक है। तो वो तो गाइटेनोगैमी, तो ये प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गाइटेनोगैमी। और जो डायोसिस है ये दोनों को प्रिवेंट करती है, दोनों को प्रिवेंट, किसको, गाइटेनोगैमी को भी और ऑटोगैमी को भी, लेकिन जीनोगैमी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये था आपका एक तरह से आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज जो एक तरह से फेवर करती हैं किसको, क्रॉस पोलिनेशन को, और सेल्फ पोलिनेशन को सप्रेस करती हैं। तो आज के लिए आपके आज इस लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, पढ़ते रहें, ठीक है, नोट करते जरूर रहें इनको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। थैंक यू।